साथ कहकशां और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज मैं आपको इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे सांसद के बारे में बताने वाली हूं जिनका दोहरा चेहरा सामने आया है। इन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जो संविधान के खिलाफ है। क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? ये सवाल हम आगे आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सांसद कौन है। दरअसल ये सांसद कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर निशिकांत दुबे हैं। जी हाँ, वो निशिकांत दुबे जो गोड्डा झारखंड की लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं इस बार, और उन्होंने इस बार शपथ भी पूरे संविधान के बतौर ली है। निशिकांत दुबे ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो अब चर्चाओं में आ गया है, लेकिन इसकी चर्चा सिर्फ विपक्षी पार्टियां या फिर कुछ लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर अभी तक इसकी कोई नजर नहीं गई है। पहले अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर निशिकांत दुबे ने ऐसा क्या कह दिया है। तो ये देखिए, निशिकांत दुबे ने इसको लेकर खुद बाकायदा एक ट्वीट किया है। उनके ट्वीट में देखिए क्या लिखा हुआ है। निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गोड्डा लोकसभा के जिन बूथों पर लोकसभा चुनाव में 60% से ज्यादा मत भाजपा को मिला है, वहां नमो सामुदायिक भवन बनेगा। एक भवन की लागत 50 लाख से 1 करोड़ होगी। बूथ जीतो, चुनाव जीतो। यानी कि इन्होंने ये कह दिया है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, हम उनका ही काम करेंगे, उनका ही विकास करेंगे, और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, अब उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए ये कोई काम नहीं करेंगे, उनका कोई विकास नहीं करेंगे। तो ये देखिए इनकी दोहरी मानसिकता किस तरीके की है। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, ये तो हम सब ने देखा ही था। लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे सुनकर जनता भी बेहद निराश हो सकती है, क्योंकि इनका मानना है कि इन्हें अगर किसी ने वोट नहीं दिया है तो फिर अब ये उनका काम नहीं करेंगे। और सिर्फ ये हम डॉक्टर निशिकांत दुबे की ही बात नहीं कर रहे हैं, अभी आगे चलकर आपको बताएंगे कि एक विधायक भी हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दिया और खुलेआम मन से दिया। तो पहले निशिकांत दुबे की ही बात कर लेते हैं। अब इन्होंने ये संविधान के खिलाफ बात कर दी है, क्योंकि नेता का काम क्या होता है? सबका विकास करना, सब जनता को एक साथ लेकर चलना। उनके लिए कोई भेदभाव की नीति काम नहीं आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद अपने मन मुताबिक काम करते हैं। उन्हें लगता है कि वो जिसका काम करना चाहें वो उन्हीं का काम करेंगे। जो उन्हें वोट देगा वो उनका काम करेंगे, जो वोट नहीं देगा वो उन्हें लतिया देंगे। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई, उसके बाद भी इन लोगों का दिमाग ठिकाने नहीं आ पाया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक बातें कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे में जनता इन्हें अगली बार पूरी तरीके से खदेड़ने वाली है। अब आप देख लीजिए, इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी किस तरीके से हर उस जगह पर मौजूद हो रहे हैं जहां जनता को उनकी जरूरत है। उन्हें ये नहीं लग रहा है कि किसने उन्हें वोट दिया, किसके पास उन्हें जाना है। वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर ही जनता के पास जा रहे हैं, उनकी आवाज सुन रहे हैं, जबकि वो कोई देश के प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी किस तरीके से जनता के साथ खड़ी हुई है, चाहे फिर वो नीट पेपर मामला हो, चाहे फिर वो अब हाथरस कांड हो, चाहे फिर मणिपुर हो। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद देखिए जीतते भी हैं, और जीतने के बाद किस तरीके से अपनी मानसिकता दिखाते हैं वो बिल्कुल साफ है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि ओम बिरला जो संविधान के खिलाफ कोई भी बात करता है तो वो उन्हें झड़प देते हैं, उनकी बात को बंद कर देते हैं। और पिछली बार आपने देखा होगा किस तरीके से कई नेताओं की, कई सांसदों की जो सदस्यता है वो भी ओम बिरला ने रद्द कर दी थी। अब सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अब ये बात कह दी है, ऐसे में क्या ओम बिरला जो है वो इनकी सदस्यता खत्म करेंगे? क्या ओम बिरला इस पर कोई एक्शन लेंगे? क्योंकि ओम बिरला तो भाई निष्पक्ष होते हैं, ओम बिरला तो सभी के लिए स्पीकर पद पर मौजूद हैं। ओम बिरला निष्पक्ष होकर सबकी बात सुनते हैं, सबकी बातों को रखते हैं। ऐसे में क्या ओम बिरला अब यहाँ अपनी निष्पक्षता दिखाएंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को यहाँ पर मजबूत करेंगे? ये सवाल खड़ा हो रहा है। और ऐसा ही सवाल पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने भी किया है। देखिए, नरेंद्र नाथ मिश्रा ने डॉक्टर निशिकांत दुबे जो सांसद हैं उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है
कि इस बयान पर इनकी सदस्यता जा सकती है। लिए गए शपथ के खिलाफ ये बयान है। तो इन्होंने यहाँ कह दिया कि इनकी सदस्यता जा सकती है क्योंकि शपथ के खिलाफ ये बयान है, क्योंकि जिस तरीके शपथ ली जाती है, शपथ में जो शब्द बोले जाते हैं उसके खिलाफ है इनका ये बयान। तो इनकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन सदस्यता क्या जाएगी ये ओम बिरला पर निर्भर करता है। ओम बिरला इस पर क्या एक्शन लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। अब यहाँ हमने आपको इंडिया गठबंधन का किस तरीके से चेहरा है वो बता दिया कि राहुल गांधी किस तरीके से निष्पक्ष होकर हर किसी के साथ खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से कैराना की सांसद इकरा हसन ने किस तरीके का बयान दिया था ये भी आपने सुना होगा। इकरा हसन ने कहा था हमें जिसने वोट दिया, जिसने नहीं दिया वो अब हमारे लिए मायने नहीं रखता है, अब हमें काम जो है वो सबके लिए करना है, पूरे कैराना के लिए उन्हें काम करना है और पूरे कैराना का विकास जो है वो उन्हें करना है। उन्हें इससे मतलब नहीं है किसने उन्हें वोट दिया और किसने नहीं दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं वो किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और एक तरफ इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं, जो नेता हैं, वो किस तरीके से निष्पक्ष होकर जनता के साथ हैं और जनता के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। अब हम आपको उस विधायक का भी बयान सुना देते हैं जिसने कहा था कि जिसने उन्हें वोट दिया है वो उसी का काम करेंगे। ये वीडियो देखिए और इनका बयान ध्यान से सुनिए। कोई भी अधिकारी आपके बात को नहीं सुनता है, आपके सम्मान नहीं करता है, आप मेरे पास आइए, मुझे बताइए, मैं चलूंगा आपके साथ जहां मुझे जाना होगा, लेकिन उस अधिकारी को यहाँ पे जिले में रहने नहीं दूंगा। चले गए जब ओम कुमार कह देता था कि ठीक है तुमने आपके वोट नहीं दिया, तुम आपके वोट दे देना, अब वो बात नहीं रहेगी। अब जो वोट देगा काम भी उसका ही करूंगा। जिनके तुमने नाम लिए हैं, मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमें सबने वोट दिया है, हर जाति ने दिया है, किसी ने कम दिया, किसी ने ज्यादा दिया, लेकिन एक मजहब के लोगों ने सारा गोलराई होकर के एक जगह सिर्फ इसलिए कि मोदी और योगी से गुंडागर्दी करने का उनको लाइसेंस मिल जाए, वो लाइसेंस हम देने नहीं देंगे। तो सुना आपने। अब इस वीडियो को एक यूजर सचिन गुप्ता ने शेयर किया है और उन्होंने लिखा हुआ है कि अब जो वोट देगा काम उसी का करूंगा। हमें सबने वोट दिया है, हर जाति ने दिया है, सिर्फ एक मजहब के लोगों ने सारा पोलराइजर होकर एक जगह सिर्फ इसलिए कि मोदी योगी से गुंडागर्दी करने का उनका लाइसेंस मिल जाए, वो लाइसेंस हम लेने नहीं देंगे। यहाँ इन्होंने ये बताया कि इन्हें एक समुदाय ने वोट नहीं दिया था, इसलिए अब वो उस समुदाय को एक तरीके से बॉयकॉट कर देंगे, उस समुदाय के लिए कोई काम नहीं करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए कितनी नफरत जो है इनके लिए भरी हुई है उस समुदाय के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इन्हें वोट नहीं किया है। यहाँ से आप सीधा समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है और इंडिया गठबंधन वालों की मानसिकता क्या है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आ गई है, जिनके सांसदों को अब मिलकर विकास करने की सोचनी चाहिए, वो ये सोच रहे हैं कि कैसे जो है लोगों को अलग किया जाए, कैसे उन्हें लड़ाया जाए। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता और सांसद हैं जो लगातार जनता के लिए निष्पक्ष होकर काम करने की बात कह रहे हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि डॉक्टर निशांत दुबे के लिए जो सदस्यता रद्द करनी चाहिए जिनकी, ओम बिरला उनके लिए क्या कार्रवाई करते हैं। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।